छात्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रदीप आचार्य। आप सबने मुझे दूरदर्शन की क्लासेस में देखा होगा। ये कुछ पीएससी और यूपीपीएससी कॉलेज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, चाहे मूल अधिकार हों और चाहे ये संविधान के मुख्य स्रोत हों या संविधान सभा का गठन हो। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मज़ेदार तरीके से एक एक शब्द से मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, सुनते ही आपको याद हो जाएगा। अगर आपको चाहिए कि इसकी पीडीएफ मिल जाए तो आप मेरे 8889995226 पर मैसेज करिए, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि हमें स्क्रीन के माध्यम से डायरेक्ट पढ़ना है तो मैं स्क्रीन के माध्यम से डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड से पढ़ा सकता हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें तो कर सकते हैं, कमेंट लाइक करना चाहें तो कर सकते हैं। अब देखते हैं पहला प्रश्न। इसके पहले वीडियो मैंने आपको संविधान सभा के गठन के बारे में बताया था, सबने बहुत पसंद किया है। आज की दूसरा प्रश्न है संविधान के मुख्य स्रोत क्या हैं, उनका वर्णन करना है। तो देखो, अपना भारतीय संविधान कोई ऐसा ही नहीं बन गया है। बहुत सारी समितियां बनी, बहुत सारे लोग, प्रारूप समिति के अध्यक्ष अंबेडकर साहब थे, बीएन राव उनके सलाहकार थे, और तब जाके बहुत बड़ा 2 साल से भी अधिक समय लगा ये संविधान हमारा तैयार हुआ। तो वो संविधान कहाँ से आया? लोग बैठे सारे के सारे लोग और उन्होंने कुछ बोला और संविधान लिख गया, ऐसा नहीं हुआ। वो संविधान भारत के अलावा दुनिया के जो अलग अलग देश थे, वहाँ के देशों के संविधान को अध्ययन करने के बाद निचोड़ निकाला, उसके बाद इस संविधान को लिखा गया। तो कहाँ के संविधान से क्या क्या लिया गया, ये शुरू करते हैं। बड़ा मजा आने वाला है। पर शुरू करने से पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए बेटा। हम सब एक साथ मिलकर के कुछ अच्छा बनने के लिए पढ़ने वाले हैं। पहला, सबसे पहले तो हमने अमेरिका के संविधान को पढ़ा, अंबेडकर साहब ने, और वहाँ के संविधान से क्या लिया। तो जो मौलिक अधिकार हैं वो लिए गए। मौलिक अधिकार आप सब जानते हैं, क्वेश्चन भी बड़ा फेमस है। स्वतंत्रता, शिक्षा, ये और वो बात। जैसे पहले संपत्ति का था वो हट गया, राज्य की कार्यपालिका यहीं से ली गई। आपको मेन चीज़ें याद रखना है कि क्या क्या लिया गया। तो मौलिक अधिकार, राज्य की कार्यपालिका, अगर 2-4 याद नहीं भी होते तो भूल जाइए, परेशान मत होइए। मुख्य याद कर लीजिए। मौलिक अधिकार जरूर कीजिए कि अमेरिका से लिए गए हैं, राज्य की कार्यपालिका अमेरिका से ली गई है। और एक और बात, जैसे अपने यहाँ प्रधानमंत्री का चुनाव बड़े जोर शोर से होता है, ऐसे ही राष्ट्रपति का चुनाव अमेरिका में जोर शोर से होता है। तो सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर के रूप में राष्ट्रपति का होने का प्रावधान ये भी अमेरिका से लिया गया है कि सबसे हेड वही रहेगा सेना का। उपराष्ट्रपति भी अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन संविधान ही सर्वोच्च रहेगा, ये भी अमेरिका से लिया गया है, क्योंकि वही पुराना संविधान है, हमसे पुराना वो लोकतांत्रिक देश का संविधान है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये अमेरिका से ली गई है। निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, ये भी अमेरिका से लिया गया है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों को हटाने की मांग विधि, ये सारी की सारी मूल बातें, न्याय हो, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, राष्ट्रपति का मुख्य होना हो, ये सारी चीज़ें कहाँ से ली गई हैं? मौलिक अधिकार अमेरिका से। अब दूसरा जो महत्वपूर्ण देश है जहाँ से हमने कुछ लिया वो है ब्रिटेन। ब्रिटेन से क्या लिया है? तो जो हमारी संसदात्मक प्रणाली है ना, उच्च सदन, निम्न सदन, ये वो सब संसदात्मक प्रणाली ली गई है ब्रिटेन से। एकल नागरिकता, यानी भैया जैसे होता है ना, पाकिस्तान का नागरिक है तो वो कनाडा का भी है, दो दो जगह की नागरिकता ली है। भारत में ऐसा सिस्टम नहीं है। आप भारत के नागरिक हैं तो कहीं और के नहीं रहे, कहीं और के हैं तो भारत के नहीं रहिए। ये कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। इसके साथ साथ विधि निर्माण प्रक्रिया, यानी कोई कानून बनाना है तो कैसे, कहाँ से लिया गया? ये भी ब्रिटेन से लिया गया। जैसे शिक्षा मंत्री है या कोई और मंत्री है तो इसकी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जिम्मेदारी। ये मंत्रियों के उत्तरदायित्व वाली प्रथा भी ब्रिटेन से ली गई है। न्यायालय में कोई रिट दायर करनी है कि भैया ये ठीक नहीं हो रहा है, इसको सही करवाएं, ये हमारा कोई अन्याय हुआ है, तो ये न्यायालय में रिट दायर करने वाला सिस्टम भी कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। तीसरा देश आयरलैंड। इससे क्या लिया भाई? तो जो राज्यों के नीति निर्देशक तत्व है ना, डायरेक्टेड प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स पॉलिसी, तो ये नीति निर्देशक तत्व लिए गए कहाँ से? आयरलैंड से। आइए आयरलैंड। फिर उसके बाद राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, ये कहाँ से ली गई है? आयरलैंड से। आप ध्यान करते जाइएगा, अभी मैं बताऊं। जैसे ब्रिटेन, अमेरिका से मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सर्वोच्च सेनापति सब अमेरिका से। संसदात्मक प्रणाली और न्याय में रिट लगाना, ये कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। और नीति निर्देशक तत्व तो मूलतः आयरलैंड से लिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया? तो प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया की उठाई। समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से उठाया। केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध, यानी मध्य प्रदेश और दिल्ली, इससे अगर संबंध है तो एक इससे ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। संसदीय विशेषाधिकारी ऑस्ट्रेलिया से लिए गए। सोवियत रूस जो हमारा मित्र है, उससे क्या लिया गया? तो जो मौलिक कर्तव्य हैं, देखो
मौलिक अधिकार किससे लिए गए? अमेरिका से। पर मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान प्रावधान वाली बात आई तो सोवियत संघ रूस से। योजना आयोग जो कि अब क्या है, नीति आयोग बन गया है, तो ये कहाँ से लिया गया? सोवियत संघ से नीति आयोग अपन ने लिया। सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय संबंधित प्रावधान ये कहाँ से लिए गए? ये भी भैया सामाजिक आर्थिक राजनीति ये भी रूस से लिए गए हैं। कनाडा से क्या लिया? तो कनाडा से संघात्मक विशेषताएं, संघ जो केंद्र की शक्ति है वो कनाडा से लिए गई। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र की, यानी जो भी और दाव पेंच कानून है सारी शक्तियां वो केंद्र के पास रहेंगी, ये भी कनाडा से लिए गई। कनाडा से का और कनाडा से शक्तियां रहेंगी केंद्र के पास। केंद्र और राज्यपाल की नियुक्ति ये बहुत बड़ा मूल पॉइंट है। मध्य प्रदेश अलग अलग प्रदेशों के जो केंद्र राज्यपाल नियुक्त करता है ये कहाँ से आया? हमारे संविधान में कनाडा से आया है। कनाडा भी ऐसे ही करता है अपने प्रदेशों में। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये सुन लीजिए, जो उच्च सदन है राज्यसभा उसके सदस्यों का निर्वाचन कैसे होगा? तो इसकी प्रणाली भी कनाडा से ली गई है। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया है भाई? दक्षिण अफ्रीका से बहुत बड़ा कांड हुआ है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। मन का नहीं है, और अगर सारे के सारे नेता मिलकर सोचें कि बदलना है तो वो बदल सकते हैं। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। राज्य सदस्यों के चुनाव संबंधी प्रावधान, भाई राज्य सदस्यों का निर्वाचन से संबंधित जो बात है वो कनाडा और दक्षिण अफ्रीका दोनों से संबंधित है। तो आपको इतना याद रहे कि दक्षिण अफ्रीका से संशोधन की बात। फ्रांस से क्या लिया? फ्रांस से गणतांत्रिक राज्य है तो गणतांत्रिक व्यवस्था फ्रांस से। अध्यादेश, विनिमय, प्रस्तावना, ये मूलतः आप रखिए गणतांत्रिक व्यवस्था फ्रांस से। और जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। स्विट्जरलैंड से क्या लिया? तो सामाजिक संविधान की सामाजिक नीतियों के संदर्भ निर्देशक तत्वों का उपबंध, ये जापान स्कॉटलैंड स्विट्जरलैंड से लिया गया है। अगला प्रश्न है मूल अधिकारों से आप क्या समझते हैं? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। जो मूल अधिकार हैं भारतीय संविधान में उनका वर्णन करें, या इसके बाद और भी प्रश्न हैं भारतीय संविधान की विशेषताएं लिखिए, क्या विशेषताएं हैं, तो ये भी अपन मैं आपको बताने वाला हूँ। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन कीजिए। अगर आपको लगता है कि ठीक ठाक चल रहा है तो वेट करिएगा अगले वीडियो को। तब तक के लिए नमस्कार।